अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज सुबह जब कप्तान ने ऐलान किया कि धरना वो ख़त्म करेंगे और बैठेंगे नहीं, ऐसा महसूस हुआ कप्तान ने लूजिंग शॉट खेल लिया है। बॉल हवा में है और कुछ ही टाइम बाद कैच होने वाला है। वो कैच ये था कि गवर्नमेंट आएगी, मिठाइयाँ बांटेगी, तालियां बजाएगी, हार पहनेगी, म्यूजिक बजाएगी, डांस करेगी, सेलिब्रेट करेगी अपनी कामयाबी को। राना सनाउल्लाह को सरताज बनाकर पेश किया जाएगा और ये शादियाने बजाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रेस टॉक्स ऐसी आई नहीं सामने, सेलिब्रेट किया नहीं गया, जश्न नहीं मनाई गई, मिठाइयाँ नहीं बांटी गई। इसकी क्या वजह थी? और ऐसा तासुर मिल रहा था सुबह के कम से कम ये महसूस हो रहा था कि कप्तान शायद हार गया है और कप्तान का वापस जाना, आखिर क्या वजह है कि कप्तान वापस चला गया है। लेकिन जो शाम अनफोल्ड होती गई आज की, तो पता चलता गया कि कप्तान का जो असल में वो शॉट था कि धरना कैंसिल करने का, वो उसका विनिंग शॉट था। और सब सोच रहे थे कि ये गेंद बाउंड्री पर कैच आउट हो जाएगी, लेकिन वो जाकर अब पता चला है कि बाहर जाकर लगी है। खान ने जो गारंटियां ली हैं वो बड़ी तगड़ी हैं और उनके हवाले से कुछ बैकग्राउंड डिस्कशंस इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही हैं। कुछ तज्जियाकार और आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, प्रोमिनेंट अखबारात और चैनल्स के, वो इसके हवाले से इस्लामाबाद के चाय खानों में बातचीत कर रहे हैं और बड़े सोर्सेज वाले जर्नलिस्ट वो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दो तीन चीजें आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या है, क्या गारंटीज खान ने ले ली हैं और आने वाले तकरीबन 48 से 60 घंटों में क्या होने वाला है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। इस वक्त ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो है इजाजुल एहसन रिजाइन। ये जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि जाकर इमरान खान का रास्ता खोलो, कंटेनर्स हटाओ। इसके खिलाफ जो हुकूमत है कोalition, इन्होंने ट्रेंड चलवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये कह रहे हैं कि रिजाइन करो तुम, क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ फैसले दे दिए हैं। पार्लियामेंट में बहस के दौरान ये कहा गया बार बार कि अब पाकिस्तान की सियासत में 4 फरीक शामिल हो गए हैं। यानी पहले गवर्नमेंट, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट होती थी, अब अदलिया भी शामिल हो गई है, लिहाजा अटैक कर रही है बाकायदा पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर। खैर, अब उस खबर की तरफ आते हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। हुआ ये रात 12 बजे कि जब इमरान खान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई मुबैना तौर पर कुछ बड़े लोगों की, बड़े लोगों की, तो उन बड़े लोगों ने जब खान को कहा कि आप धरना दें, धरना नहीं देना, आपने सिर्फ एहतजाज करना, वापस चले जाना है। खान ने कहा मुझे यकीन नहीं है, मेरे साथ पहले भी धोखा हुआ है, लिहाजा मुझे अब यकीन नहीं है। तो उस वक्त असम्बलियां तहलील करने की समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से साइन करवाकर, दस्तखत करवाकर प्रेसिडेंट के पास रखवा दी गई है। ये कुछ सोर्सेज मुबैना तौर पर दावा कर रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज है और इनका ये दावा है कि वो जो समरी है उसे बाकायदा साइन करवाकर असम्बलियां तहलील करने की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। और डॉक्टर आरिफ अलवी विद द स्ट्रोक ऑफ पेन, एक पेन के स्ट्रोक से उस पर दस्तखत करके असम्बली तहलील करके इलेक्शंस में चले जाएंगे। ये गारंटी दिलवाई गई है तहरीक इंसाफ को और आरिफ अलवी साहब के पास बाकायदा वो समरी भिजवा दी गई है। ये सोर्सेज जाहिर है इस पर कह रहे हैं, इसके बारे में बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में। ऑथेंटिक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुई, बट ये खबर तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े क्लोज लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेटिव साफियों को बताई है। प्रेसिडेंट साहब ने जब गो अहेड दिया उसके बाद इमरान खान वापस चले गए और ये विनिंग शॉट अपना खेलकर वापस गए हैं। और साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर जो सीएम बलोचिस्तान थे उनके खिलाफ बाप पार्टी जो लाई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी नाकाम हो गई है। और उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि बजंजो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कामयाब नहीं होती तो हम वफाक में शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ सोचेंगे, जो कि एक गवर्नमेंट, एक वोट के ऊपर वो गवर्नमेंट चल रही है। और साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन की भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि हम सालिक और जो दूसरे हैं चीमा मस्जिद के साथ, उनके साथ भी अब बातचीत शुरू कर दी है कि वो भी दूसरी तरफ यानी परवेज इलाही की तरफ वापस चले जाएं। अब ये बात बड़ी अहम है, इस गवर्नमेंट ने बौखलाहट में आकर या फिर इन सारे इशारों के बाद फौरी तौर पर IMF के साथ डील कर दी है। 30 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया है और साथ साथ EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म कर दी हैं और साथ साथ इन्होंने नैब लॉज भी तकरीबन खत्म कर दिए और नैब भी इन्होंने आने वाले कुछ ही घंटों में या टाइम में बिल्कुल खत्म कर देनी है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।